हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पहली जो टॉपिक आएगी वो क्या आएगी, लाइन। ठीक है, लाइन क्या होता है। ठीक, तो जो लाइन होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम दो पॉइंट ले लें, ठीक है, और उस दो पॉइंट को क्या कर दें, आपस में मिला दें, तो उनके बीच में क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। जो लाइन होता है वो क्या होता है, विड्थ लेस होता है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या होती है, इसकी ज़्यादा हो, लेकिन इसमें विड्थ नहीं होता। ठीक है, अगर दो पॉइंट को हम मैच कर दें उनके बीच में क्या बनेगा, एक लाइन बनता है। ठीक है, इसकी जो दूसरी टॉपिक आती है, ठीक है, वो बताएं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, तो अगर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, कोई एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, आ रही बात समझ में, एक लाइन अगर ऐसे है और दूसरी लाइन कैसे आ रही है, अगर ऐसे दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये लाइन एम है, एल है, और ये लाइन क्या है, एम है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर रहे हैं, अगर यहाँ पॉइंट ओ है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे एम और एल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो होगा वो क्या आएगा यहाँ पर कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, दो लाइन यानी कि एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन अगर ऐसे है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो, सेम हो। ठीक है, मतलब चेंज ना हो, सेम हो, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, यानी कि लाइन एल और लाइन एम क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल होगा हमेशा। और पैरेलल लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कभी भी कहीं पर भी मीट नहीं करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ। ऐसे परपेंडिकुलर भी लाइन होंगे। ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा, ठीक है, वो लाइन्स क्या होंगे, जैसे एक लाइन है, ठीक है, अगर उस पर कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आकर ऊपर से फॉल यानी गिरे, ठीक है, तो अगर ये ए बी है और ये पी ए क्यू है, ठीक है, तो पी क्यू लाइन जो क्या होगा, जो ये पी क्यू होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम ऐसे डिनोट करते हैं और पैरेलल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, कहीं ना कहीं आएगा आगे। ठीक है, जो इसका फोर्थ है वो क्या है, फोर्थ होता है एंगल। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, एंगल्स। ठीक है, एंगल्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, जो पहला क्या होगा मतलब एंगल्स कितने तरीके का आएंगे, पहला होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, इसमें थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है। 90 से जितने भी एंगल छोटे हैं सबके सब क्या आते हैं, एक्यूट एंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, राइट एंगल। राइट एंगल वो होगा जो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल। ठीक है, अगर 90 के इक्वल है तो वो क्या है, राइट एंगल है। तीसरी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होता है। ठीक है, अगर 90 से वैल्यू क्या है, ज़्यादा है तो क्या होगा, यानी कि, ठीक है, अगर 90 से वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रेट एंगल, यानी कि स्ट्रेट लाइन चाहे बोला जाए, ठीक है, चाहे स्ट्रेट एंगल बोला जाए। ठीक है, वो आएगा आपके पास, ये जैसे लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 180। ठीक है, 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। ठीक, आ रही बात समझ में। जब भी आपसे कहेगा कि मतलब इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू, यानी कि आपको जो भी थीटा निकालना होगा 180, और जो एंगल आगे आपको गिवन होगा जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ का आएगा, यानी कि जिसका भी आपको कहेगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, वो एंगल की वैल्यू यहाँ पर क्या करोगे, आप पुटअप करोगे, माइनस करोगे, वो थीटा की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आप निकालोगे इसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आपको वो बताना पड़ेगा कि पेयर्स ऑफ एंगल्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, पेयर्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको आती है इसमें पढ़ना होता है वो होता है पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक, तो पहला जो आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स में वो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई बना हुआ है, ठीक, हमें नहीं पता कितना एंगल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा x प्लस वाई का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 90 के इक्वल होगा, ठीक। इस टाइप के एंगल में क्या होगा, एक की वैल्यू गिवन होगी और आपको एक की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, जैसे एक लाइन है यहाँ पर और यहाँ पर एक ऐसे ड्रा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंगल क्या है आपके पास, थीटा है, ठीक है, और ये पूरा क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर क्या है, अल्फ़ा है, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। यहाँ भी आपको क्या होगा, एक वैल्यू आपको गिवन होगी, दूसरी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास गिवन है तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू इधर लेके जाओगे तो 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या होगा, जब जितनी वैल्यू गिवन होगी आपके पास, आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 180 में से, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थर्ड आपसे ये कह रहा है, ठीक है, कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जो एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या होता है, ठीक। अगर इसी के बीच में कई सारे लाइनें ड्रा हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है, एंगल बनना है। यहाँ पर जैसे x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, ठीक है। तो जो x और y होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। y और z जो होगा वो दूसरे से क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन और x और z नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि साइड टू साइड, ठीक है, जो एंगल बनता है, ठीक है, साइड टू साइड जो एंगल होता है वही क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है। अगला आपसे ये कह रहा है, फोर्थ ये आपसे बोल रहा है, ठीक है, कि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। जो लीनियर पेयर होगा यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक लाइन आपसे ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होगा, ठीक। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पे z हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 180, ठीक। यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि x y की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, और इसमें से एक की वैल्यू गिवन हो, आपसे बोले फाइंड z, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला आपसे ये कह रहा जो फिफ्थ है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या है, ठीक है। जैसे एक लाइन ऐसे ड्रा हो रहा, एक लाइन ऐसे, यहाँ पर A है और यहाँ पर B बनना है, यहाँ पर क्या है C और यहाँ पर अगर D बने, ठीक है। तो जो A होगा वो B के इक्वल होगा, जो C होगा वो क्या होगा, D के इक्वल होगा। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। ये क्या था, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स ये था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था। यानी कि पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 5 तरीके से होते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यानी कि इतने तरीके क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं जो लीनियर पेयर मतलब पेयर्स ऑफ एंगल्स में आते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो टाइप्स ऑफ एंगल्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स होता है, पहला आएगा इसमें करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, एंगल होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। दूसरा आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चौथा आता है आपके पास को इंटीरियर एंगल, क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा, ठीक है। अब इन 4 एंगल के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम बना लें, ठीक। अगर दो ऐसे क्या हैं, पैरेलल लाइन से, क्या है ऐसे दो पैरेलल लाइन से, ठीक है। अगर कोई लाइन क्या कर रहा है, इनको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, आ रही बात समझे, एक M मान लो, इसको N लाइन मान लो,
इसको एल मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ और यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर आप क्या कर दो 1 यहाँ पे 2, ठीक है, नाम दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 6 7 8, ठीक है। सारे एंगल का आपके पास नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है कि जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर ये बता सकते हो, ठीक, कि जो एंगल होगा यानी कि एंगल जो एंगल होगा 1 वो एंगल क्या होगा एंगल 5 के इक्वल, आगे एंगल जो 2 होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, सेम ऐसे एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा, आगे सेम ऐसे होगा जो एंगल 4 है वो एंगल 8 के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल बोल रहा है, इंटीरियर मतलब होता है अंदर का, ठीक है। तो अंदर का एंगल क्या है, ये 3 4 5 6 है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एंगल 3 होगा वो क्या होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, और जो एंगल 4 है वो एंगल क्या होगा 5 के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है उसमें क्या होगा जो एंगल 8 है, ठीक है, बाहर का एंगल यानी कि वो एंगल 1 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी एंगल 1 जो होगा एंगल 8 के इक्वल, और एंगल जो 2 होगा वो क्या होगा एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी बाहर वाले एंगल को क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो आता है यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो जो नेक्स्ट है यानी को इंटीरियर एंगल, ठीक है। जो को इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, ठीक है। यानी जो एंगल 3 है वो क्या होगा एंगल 5 के, ठीक है। जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के, मतलब जो इन दोनों का एंगल क्या होगा एडिशन जो होगा वो 180 के इक्वल, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के क्या होना चाहिए, यानी दोनों का एडिशन 180 के इक्वल होना चाहिए। यानी को इंटीरियर एंगल जो बोलता है कहता है आपसे कि इन दोनों एंगल का एडिशन और इन दोनों का एंगल का एडिशन 180 के आपके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा बेसिक था लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का, ठीक है। ये आप लोग पहले अच्छे से मतलब वीडियो देखकर समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइएगा लगाने के लिए, ठीक है। जिससे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी भी, ठीक है। थैंक यू।